है, ये हाथ है हमारा, और ये हमने, ये देखो इधर नजर, ये इनका हड्डी आ गई, ये इनकी शरेयान है, ये उंगली रखी, ये रखी, ये चार रखी, और इस तरह ये। अगर तो मुझे पुश नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल ऊपर ही फील हो रही है, विदाउट प्रेसिंग, बगैर इसको दबाए हुए, बगैर पुश किए हुए, बिल्कुल ऊपर ही नब्ज है, तो ये खुश्की और रिया की नब्ज है। इसको जरा देख, ये खुश्की और रिया की नब्ज है। जिस्म के अंदर सौदा की ज्यादती है, खुश्की की ज्यादती है, और जितनी ज्यादा ये ऊपर होगी उतनी ज्यादा खुश्की और रिया ज्यादा होगी। इसको हम उजलाती नब्ज कहते हैं। इसका तल्लुक उजलात से होता है, यानी खून का दौरान जो है वो उजलात में ज्यादा है, और उजलाती जो नब्ज है इसमें खुश्की और रिया ज्यादा है, लाकी मादा ज्यादा है। इसमें दिल की अपनी हरकत जो है उसमें सबसे ज्यादा लाक है। कल्ब उजलात में तहरीक को जार करता है, उधर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा को जार करता है, ये उजलात। ये हमारी आज मतलब कि एक चीज है। अब आप अपने अपनी नब्जें सारे देखें और देखें कि आपकी नब्ज जो है ना वो कहाँ महसूस हो रही है। ये आपका प्रैक्टिकल है। सारे दोस्त जो हैं जितने भी, सारे अपनी अपनी नब्ज चेक करें और देखें मकाम के हवाले से उनकी नब्ज जो है बिल्कुल ऊपर ही नजर आ रही है, नीचे आ रही है, या ज्यादा दबाना पड़ रहा है, या बिल्कुल नीचे है। फिर रैंडमली मैं किसी भी दोस्त को कहूंगा जी आप बताएं जी आपने नब्ज देखी है तो उसकी कैफियत क्या है। ये हमने एक चीज पढ़ी, प्रैक्टिकल पढ़ा, अब आपने एक एक दोस्त ने उसकी अपनी बतानी है। अपनी अपनी नब्ज चेक करें जरा, और सिर्फ एक नुक्ता बताना है, बाकी चीजें नहीं बतानी कि नब्ज का मुकाम क्या है, बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है, या थोड़ा सा दबाना पड़ रहा है, या बहुत ज्यादा दबाना पड़ रहा है। इसका सबक आज जी कौन वॉलंटरी सबसे पहले बयान करेगा? सर, नबीजुल हसन बात कर रहा हूँ। जी नवीद भाई बताएं जी। सर, मेरी दरमियान में आ रही नब्ज। अच्छा आपकी नब्ज सर, मेरी बिल्कुल ना दरमियान में आ रही है। गुड। ठीक है। अभी अभी जी कोई बच्चे पूछे आपके पास, कोई घर वाले गुड। हैं? अभी आप जी जी इस्तेलाह है। ना यूज करें, अभी कोई इस्तेलाह नहीं यूज करनी। सिर्फ एक चीज देखनी है, नब्ज कहाँ है। अगर ऊपर है तो उसको उजलाती कहना है, अगर बिल्कुल ऊपर है तो उसको उजलाती कहना है, अगर जी नहीं तो इसका मतलब है नब्ज उजलाती जी नहीं है। इसको उजलाती लफ्ज को इतनी दफा कहें, इतनी दफा कहें कि जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली दफा किया है उनके लिए ये लफ्ज जो है वो ऐसे ही हो जाए जैसे उर्दू का लफ्ज। अब आप अपने घर वालों के 5 बंदों की नब्ज आपने देखनी है। अभी अपनी देखी है तो 5 बंदों की ये भी घर की नब्ज देखनी है, घर वालों को पता चले कि साहब है नए स्टूडेंट्स। जी कोई और दोस्त वॉलेंटली बताएगा जी अपनी नब्ज देख के, आज का पहला सबक और क्लास वर्क। जी सरफराज अहमद आप बताएं भाई, आपकी नब्ज क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बताए जी, थोड़ा दबाने पर। जी सरफराज भाई देख बताएं जी नब्ज क्या कह रही है आपकी? थोड़ा दबाने दबाना पड़ रहा है, यानी उजलाती नब्ज नहीं है आपकी, बिल्कुल ऊपर नहीं है जी बुद्धि न बजाए। आपकी। ठीक है, आपकी नब्ज जी। फैसल भाई देखें अपनी नब्ज जी। दरमियान में ही है, हल्का सा दबाना पड़ रहा है। हल्का सा दबाना पड़ा है, ठीक हो गया। और कितनी उंगलियों के ऊपर, हाँ कितनी जी उंगलियों के गुड। ऊपर है?
मकाम ऊपर हो गया, लेंथ कितनी है? सादे मोहतरम में चारों उंगलियों को क्रॉस, वाह जी वाह, माशाल्लाह। चारों उंगलियों को क्रॉस कर रही है। वाह जी वाह, ठीक हो गया। अब आ जाइए एहसानुल्लाह साहब, एहसानुल्लाह भट्टी साहब। क्या? देखें जी अपनी नब्ज देखें जी, क्या नब्ज का मकाम क्या है जी? सलाम अलैकुम सर। ऊपर जी ऊपर ही महसूस हो रही है सर, कितनी ऊपर हो रही है? मुझे लाती महसूस होती है। ऊपर ही है, बिल्कुल फील हो रही है, दोबारा तो नहीं पड़ रहा? आनी दबाने से बगैर ही नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी आजम भाई। ये सर हल्का सा दबाने से ना 3 पोरों पर महसूस होती है, दबाने से हो रही है, ठीक है। हल्का यानी सा, कि यानी ज्यादा आपकी नहीं। उजलाती नहीं है, हाँ, बिल्कुल ऊपर नहीं है, हल्का सा, मकाम के ज्यादा नहीं। मकाम के हवाले से आपकी नब्ज बिल्कुल ऊपर हाँ, हाँ जी, कि नहीं है। 3 पोरों पर 3 पोरों पर, ठीक है जी। नहीं, हल्का सा, हाँ, और हल्का सा सिर्फ दबाव। असमतुल्लाह साहब जी, असमत भाई। मेरा भी दरमियान में थोड़ा दबाना पड़ता है। दबाना पड़ रहा है ये आवाज आ तो रही? जी आ रही, आ रही। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई अच्छा। जी। उसके उस्ताद बाद आ मोहतरम, इतने जाइए। बंदों की बुद्धि नबज कैसे हो गई ये? अब वो अभी अपना अपना मुशाहदा कर रहे हैं ना, तो सबकी हो सकती है, ये तो कोई मसला नहीं। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैंने बीएमएस किया था 2000, मैंने इसी फील्ड के आगे एम फिल किया। तो अब ये जो बाएं हाथ वाली नब्ज है वो तकरीबन 2 पे सही तरह आ रही है, थोड़ा दबाने से आ रही है, लेकिन महसूस हो रही है। और तीसरे पे आधी पे आ रही है, और दाएं हाथ में वो तीनों पे आ रही है, लेकिन जो पहली और तीसरी उंगलियां ना वो ज्यादा आ रही है। हमने सिर्फ अभी स्टडी कर रहे हैं उसकी ना प्लेस, वो किस जगह पे है, तो अभी अभी हमने उसको ढूंढना है कि कहाँ छुपी हुई है, छुपी हुई है या बिल्कुल ओपन है। अभी देखना है बिल्कुल सर ऊपर है वो या उस गुद्दी है अभी, वो बिल्कुल गुद्दी का नीचे थोड़ा दबाने से आ नहीं रही नहीं है। गुद अभी आपने हाँ अपने जी सर, ना, थोड़ा सा दबाऊंगी फिर आ रही है। ठीक है, मैं एक आपको ना भेजेंगे मुकाम आपको ये मकाम, आपको एक फॉर्म भेजेंगे होमवर्क का। आपने कम से कम अपना जो 5 या 6 10 तक अपने जो अजीज हैं, जी सर। रिश्तेदार हैं या पेशेंट्स हैं, उनकी आपने नब्ज चेक करके उसकी कैफियत भेजनी है मुझे, कि ये जी मैंने सर। नब्ज थी, नंबर 1 उसकी देखी, उसकी ये कैफियत थी, दूसरे की देखी उसकी ये थी, तीसरे जी की सर। देखी ये थी। आपने ये आपका असाइनमेंट से आपकी, जी सर ठीक है। हाँ 10 वो आपको जो ना जी लेक्चर में सर आज ठीक है। पहुंचेगा सब स्टूडेंट्स को अच्छा। इंशाल्लाह। ये हो गया जी। उस्ताद मोहतरम, दिल पर पहले पर्दा साबी है, दूसरा दिल पे ना जी, पहला पर्दा। दिल जो है ना, दिल आप इसको ना हाँ जी, क्लॉकवाइज रखें, जो आपका दिल है ना इसको क्लॉकवाइज रखें, तो अच्छा, सबसे ऊपर दिमाग आ गया ना, फिर उसके बाद हाँ, दिल, दिल के बाद जिगर, फिर दिमाग, इस तरह क्लॉकवाइज इसको मूव करें। तो ये तरतीब आप ज़हन में रखेंगे तो आपको फिर ये पर्दों का भी क्लियर हो जाएगा। आप इसको, इसी सर्कल को आप ध्यान में रखें ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। कलब है ना, कलब के बाद फिर गुद्दी पर्दा, उसके बाद फिर असाब। आप ये आपने पढ़ भी लिया। अगर आपको नब्ज थोड़ी ऊपर ना मिले, ओपन ना हो, ऊपर बिल्कुल ना हो, मुशर्रफ ना हो, अगर थोड़ी दबाना दबाना पड़े उसको, डेट मीन वो हरारत वाली नब्ज है, गुद्दी नब्ज है। इससे हरारत की कमी और पेशी दोनों का इजहार होता है। जितनी वो लंबी होगी उतनी हरारत ज्यादा होगी, जितनी वो छोटी होगी उतनी उसमें हरारत कम है। जिस्म में सफरा की ज्यादती, जलन, बेचैनी, कमजोरी, हजालीपन, दुबलापन, ये चीजें होगी। फिर जिस दर्जे की वो होगी उतनी अलामतें उसमें ज्यादा हो जाएगी।
यानी गुद्दी नब्ज, अगर नब्ज ऊपर महसूस ना हो बल्कि उंगलियों को कदरे दबाना पड़े तो यही नब्ज गुद्दी है जो हरारत की कमी और पेशी का इज़हार करती है, यानी लागरी हजालिया दुबलापन होगा। ये आपका जो है असाइनमेंट है जी। आपने यहाँ डेफिनेशन भी लिखनी है सारी, और उसके बाद फिर 5 लोगों की आपने नब्ज चेक करके उनकी कैफियत लिखनी है। ये मैंने नब्ज देखी थी, उनकी ये कैफियत थी। ये आपकी असाइनमेंट है। इस तरह उजराती सर की जी है। कैफियत में सिर्फ मुकाम का लिखना है? हाँ सिर्फ जी, मुकाम लिखना है 5 लोगों जी का? मकाम का आपने असाबी ने असाबी पढ़ लिया, उजराती पढ़ लिया, गुद्दी, अभी असाबी पढ़ लिया, फिर तीनों बता दे रहे हैं। अभी हम असाबी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मुकाम असाबी मतलब लिखना चाहिए। मकाम लिखना है उसका। असाबी नब्ज, अगर उंगलियों को जोर से दबाना पड़े यानी छुपी हुई हो, ना बिल्कुल ऊपर भी ना हो, थोड़ा दबाने से भी ना हो, नीचे हो, फुल आपको दबाना पड़े, तो इसका मतलब है वो बैठी हुई नब्ज हो। नीचे हो तो वो असाबी नब्ज है। ये सर्दी की अलामत है, रतूबात की अलामत है, बलगम की अलामत है। तो इस तरह वो जितनी चौड़ी होगी, जितनी वो तंग होगी, उससे रतूबत की कमी पेशी को भी देखा जाएगा कि इसके अंदर रतूबत कितनी है। जैसे गुद्दी नब्ज में देखा जाता है कितनी लंबी है, उससे उसकी हरारत की मिकदार मापी जाती है। तो जो असाबी नब्ज है उसकी असाबियत, उसकी रतूबतों को मापना किस आले से है, वो उसकी चौड़ाई और तंगी है। ठीक हो गया जी। और इस तरह जो खुश्क नब्ज है उसको मापना किससे है, आपने उसको उसकी ताकत से नापना है, कितनी पावरफुल है उतनी उसमें अज़लातियत ज्यादा है। ठीक हो गया, तीनों हो गए जी। ये तीनों फॉर्म में आपको सेंड कर रहा हूं। तो तीनों के आपने ये गुद्दी मरीजों के या हरारत वाले मरीजों के, सफरावी मरीजों के, आपने पहले उसकी डेफिनेशन, उसकी जो नब्ज की समझ आई जो आपने पढ़ा है, उसके बाद फिर 5 लोगों की नब्ज चेक करके उसका मुशाहिदा आपने सेंड करना है। इसी तरह उजराती का भी, इसी तरह असाबी का भी। ये उसका है, ये आज का जी। इस तरह इंशाल्लाह कल, और उसके साथ 5 अल्फाज कम अज कम जो हमने वो अपने पढ़े हैं स्टार्ट वाले, उनके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग जो आपने याद करने हैं, वो आपने, वो भी आपका होमवर्क है। आपने मुझे व्हाट्सअप करनी है ये वाले, ये वाले और ये वाले, इनमें से मिकदार, तूल, अर्ज, बल्द क्या है, उमक क्या है, करा क्या है, आप लिख के बेशक आपने मुझे बताने हैं। तो 4 आपके होमवर्क हैं, 3 फॉर्म वाले, एक ये वाला। सर असाइनमेंट के बारे में एक क्लियर कर दी कि हर मतलब हर गुद्दी, उजलाती और असाबी तीनों के लिहाज से 5-5 पेशेंट करने हैं, या कोई भी 5 पेशेंट देखने हैं और उनका मुकाम बता देना है नब्ज का बस? यानी अगर वो शर्त रख देना जी कि गुद्दी मरीज ढूंढे, वो तो जरा बहुत बड़ी असाइनमेंट हो जाएगी ना। तो आप जो भी मरीज देखें ठीक है उसमें सर। ये बता दें कि ये गुद्दी के हवाले से इसकी कैफियत, हरारत के हवाले से इसकी पोजीशन ये है, खुश्की के हवाले से इसकी कैफियत ये है, असाबियत के हवाले से ये है। वो बता सकते हैं ना किसी ठीक है सर। इसमें असाबियत कम है, जी इसमें सर। असाबियत ज्यादा है। तो उसको उस हवाले जी से, उस सर। एंगल से एक्सप्लेन कर देना आपने कि मैंने ठीक है देखा सर था। जी। हाँ, वो तीनों में से कोई ना कोई तो होगा ना।